हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं अभी हम, या अभी वेट करना है प्रभु? नहीं नहीं, करते हैं प्रभु जी स्टार्ट। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस्कॉन द्वारका की ओर से भागवत के सत्र में हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं पहले स्कंद के। तीसरा अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है और चौथे अध्याय को हमने प्रारंभ कर दिया है। और जो पहले 6 प्रश्न किए थे शौनक आदि ऋषियों ने पहले अध्याय में, तो सूत जी ने उन 6 प्रश्नों का उत्तर 2 अध्यायों में दिया, दूसरे और तीसरे में। और चौथे अध्याय के जो प्रारंभ में ही वो शौनक जी कई प्रश्न और कर रहे हैं
कि ये भागवत किस युग में जो है इसकी प्रवृत्ति हुई, किस स्थान पे और किस हेतु से महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की, किस युग में ये भागवत की रचना की गई, किस स्थान पर और किस हेतु से और किसकी प्रेरणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और हमने सुना है कि उनके पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो समदृष्टि और निर्विकल्पक थे, यानी जिनकी दृष्टि में कोई विकल्प नहीं, कोई भेदभाव नहीं था, ऐसे महापुरुष थे वो। तो वो कैसे उन लोगों ने, जब वो हस्तिनापुर में आए, तो कैसे उन लोगों ने, हस्तिनापुर के निवासियों ने सुखदेव जी को पहचाना और परीक्षित महाराज के साथ इनका मिलन कहाँ हुआ, जहाँ ये वैष्णव की श्रुति श्रीमद् भागवत कही गई। क्योंकि हमें पता है वो ज्यादा किसी के घर रुकते नहीं थे, जितनी देर में एक गाय का दोहन होता है उतनी देर ही सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर रुकते थे। और इधर परीक्षित महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उनका जन्म और उनके कर्म भी बड़े आश्चर्यमय हैं। तो आप उनका भी वर्णन कीजिए। क्या कारण था कि परीक्षित महाराज ने युवावस्था में ही अपनी राजलक्ष्मी का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का त्याग करके वो हसनापुर, मतलब वो गंगा की शरण ले ली उन्होंने। और हमने सुना है कि वो बड़े महान वीर योद्धा थे, और शत्रु जो हैं उनके चरणों की चौकी को प्रणाम करते थे, और अपने कल्याण के लिए उनको धन, उनको भेंट अर्पित करते थे। तो वो वीर जो परीक्षित महाराज हैं, किस लिए उन्होंने ये सब चीजों का त्याग करके वो आमरण अनशन व्रत ले लेते हैं। तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे प्रारंभ करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं पहला स्कंद चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 11 से। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवायानीयदनानि शत्रव, कथं स वीरः श्रियमङ्गतुस्त्यजाम् युवे शतोसृष्टमहो सहासुभिः। नमन्ति यत्पाद निकेतम, जिनके चरणों की चौकी रखने को जो उनके शत्रु थे, जो और राजा महाराजा थे, वो सब प्रणाम करते थे, क्योंकि ये सम्राट थे और कई राजा उनके अंडर में थे। शिवाय हानिय धनानि शत्रव, जो उनके शत्रु थे वो अपने कल्याण के लिए, शिवाय कल्याण के लिए, और धनानि कई भेंट, कई रत्न, कई धन लेकर आते थे और इनके चरणों में अर्पित करते थे। हानि अपने कल्याण के लिए। तो ऐसे वीर ने, कथम सवीरा, जो ऐसे शूरवीर थे, ऐसे महावीर थे, उन्होंने दुस्त्यजा, जिसको त्याग करना बड़ा मुश्किल है, श्रियम ऐसी राज वैभव को, राज लक्ष्मी को, हे जो है सोन, हे सूत गोस्वामी, युवे युवे शतो सृष्टुम, युवा अवस्था में उसका त्याग कर दिया। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, सहासुभी, अपने प्राणों के साथ उसका त्याग करने के लिए वो क्यों तैयार हो गए, क्या ऐसा कारण था। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना, जीवन्ति नात्मं जीवन्ति नात्मम् अर्थम असौ पराश्रयम् मुमुच्च निर्विद्य कुतः कलेवरम्। कह रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के
परम कल्याण और अभ्युदय के लिए ही जीवन धारण करते हैं। शिवाय और भवाय, लोकस्य, भूतय, जीवों की, लोगों के कल्याण के लिए, उनकी भवाय, उनकी जो है उद्धार के लिए, उनकी समृद्धि के लिए वो जीवन धारण करती है। जीवंती ना आत्मार्थम, और कोई उनका प्रयोजन नहीं होता। जो महापुरुष होता है वो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके शिवाय यानी कल्याण के लिए, और उनके भवाय, भवाय का मतलब उनके अभ्युदय के लिए, और उनकी भूतय, उनके ऐश्वर्य के लिए। इसलिए यह उत्तम श्लोक परायणा जना, जो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के आश्रित हैं, जो उनके परायण हैं, ऐसे महापुरुष लोग अपने लिए नहीं जीते। जीवंति नात्मार्थम, तो ऐसे थे महाराज परीक्षित। असौ, ऐसे महाराज परीक्षित जो पराश्रयम, जो उनका शरीर था ये दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था, दूसरों के कल्याण के लिए था। तो उसको मुमुच क्यों त्याग दिया, निर्विद्य, विरक्त होकर, कुतः कलेवरम, क्यों इस कलेवर, इस शरीर का त्याग कर दिया और इससे विरक्त हो गए, जबकि उनका ये जीवन तो दूसरों के लिए था। तो ये कई सारे प्रश्न हैं, ये जो पूरे 12 श्लोक हैं इसमें उन्होंने कई सारे प्रश्न किए हैं। और यहाँ मुख्य जो उनके वक्ता हैं शौनक जी हैं, और वही क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं ऋषियों की ओर से। तत्सर्वं न समाचक्ष्व, पृष्टो यद्य किंचन, मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातम अन्यत्र छान्दसात्। तत्सर्वं न समाचक्ष्व, हमने जो कुछ पूछा आप कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। पृष्टो यद्य किंचन, जो भी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तत्सर्वम, वो सब आप कृपा करे बताइए। नह अस्माकम, हमें, समाचक्षु, विस्तार से बताइए। क्योंकि हम मानते हैं, मन्ये त्वाम विषयम वाचा स्नातम, कि आप जो ये जितने भी विषय हैं, पौराणिक विषय हैं, उनमें आप बिल्कुल एकदम जो है स्नात हैं, एकदम जानने वाले हैं, उनके पारदर्शी विद्वान हैं। सिर्फ आप वेद आदि, जो वेद की मूल संहिताएं हैं, जो वेद का भाग है उसको नहीं जानते। अन्यत्र शांत साथ, यानी आप इतिहास और पुराणों में तो बड़े एक्सपर्ट हैं, वेद को छोड़ करके अन्यत्र शांत साथ है ना। क्योंकि वैसे भी वेद व्यास ने हर ऋषि को अलग अलग उनको आचार्य बनाया था। जैसे उन्होंने ऋग्वेद का आचार्य अलग ऋषि को बनाया, तत्र ऋग्वेद धरो पैल, पैल मुनि को आचार्य बनाया था। साम गो जैमिनी कवि, और जैमिनी मुनि को सामवेद का आचार्य बनाया था। और इसी प्रकार जो है वैशंपायन मुनि को बनाया था उन्होंने आचार्य यजुर्वेद का। और सुमंतु दारुणो मुनि और अथर्ववेद का आचार्य सुमंतु आंगिरस मुनि को बनाया था। और इनके पिता, वेद जो उग्र श्रवा के पिता थे, रोमहर्षण सूत गोस्वामी, उनको आचार्य बनाया था इतिहास और पुराणों का। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है वेद को छोड़कर बाकी सब में जानते हैं, इसलिए आप बताइए। स्नातम अन्यत्र शांत साहब, वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। बाकी इसका एक अर्थ ये भी है कि मतलब जो पुराणों को अगर जानता है तो वो वेद के अर्थ को जानता है, वास्तव में वो वेदों में भी विद्वान है। मतलब कह सकते हैं कि वो वेद के मूल मंत्रों को नहीं जानना, पर वो वेद का अर्थ जानता है, क्योंकि वेद का अर्थ पुराणों में लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए महाभारत में वेदव्यास ने एक श्लोक बना दिया, उसमें कहते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत, कि इतिहास और पुराणों से वेद के वृद्धि करो, वेद को पूर्ण करो। पुराण का मतलब यह है जो वेद के अर्थ को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। पुराण का अर्थ में ये नहीं होता जो प्राचीन है,
पुराण का मतलब होता है जो वेद को कंप्लीट करते हैं, और वेद को कंप्लीट वेद से ही कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं कर सकते। जैसे सोने की या हीरे की अंगूर मतलब चूड़ियां हैं, तो उसको सोने से ही कंप्लीट करा जाएगा। तो इसी प्रकार से वेद को वेद से ही कंप्लीट किया जाएगा। तो इतिहास और पुराण भी वेद ही है, इसलिए उसको पंचमम वेदम उच्यते, इसको पांचवा वेद कहा गया है। पर इसमें वेद की तरह कई नियमों की छूट दी गई है, जैसे वेदों में नहीं है। तो इसलिए इस पे अधिकार हो जाता है सबका। और जो वेद को नहीं जानता, अगर पुराणों को जानता है, तो तब भी ये कहा जाएगा कि वो वेद के अर्थ को जानता है। तो उसका उत्तर अब शुरू शुरू कर रहे हैं। सूत गोस्वामी। सूतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराजयोगी वासव्याम कलया हरे। कृपा जी अनुवाद करें। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग में अति व्यापन हो रहा था, उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा एक योगी व्यास देव जी ने जन्म लिया। द्वापरे सम अनुप्राप्ति। जो अब द्वापर युग जो है प्रारंभ हुआ, द्वापर युग में तृतीय युग पर्यय, युग पर्यय यानी इस महायुग के तीसरे युग में, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कली मिलते हैं तो उसको एक महायुग कहते हैं। तो इस महायुग के तीसरे युग में यानी द्वापर में, पहला युग सतयुग होता है, दूसरा त्रेता होता है और तीसरा द्वापर होता है। तो कह रहे हैं इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में युग पर्यये तृतीय द्वापरे समनुप्राप्ति, यानी ये तृतीय शब्द द्वापर के साथ जुड़ेगा, द्वापरे। तो इस चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में क्या हुआ? जातः, जन्म लिया। किसने जन्म लिया और किससे जन्म लिया? तो कह रहे हैं पराशरात, पराशर से, और महायोगी, एक योगी का जन्म हुआ। वासव्याम, यानी वासव्यम का मतलब है वसु की जो पुत्री थी सत्यवती, उन सत्यवती से और पराशर से हरे कलया, हरि की कला ने, हरि के अवतार ने, हरि के अंश ने अवतार लिया, जन्म लिया। तो उनके पिता थे पराशर मुनि और उनकी माता थी जो हैं वसु की पुत्री सत्यवती, इसलिए उनको वसु की पुत्री होने के कारण यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में कहा गया है वासव्याम। वासव्याम यानी सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन मुनि जो हैं वो उत्पन्न हुए। तो द्वापर युग में वेद व्यास का जन्म हुआ। और एक कथा आती है कि जो सत्यवती थी वो ओपरीचर वसु की पुत्री थी। और ये महाभारत में कथा आती है, एक वसु थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा विमान बनाया था, वो आकाश मार्ग में विचरण करते थे। वो विमान क्या था? एक नगर ही था, और वो ऊपर ही रहते थे। तो उन्हीं के वीर्य जो हैं, एक मछली ने उसको निगल लिया था, तो उस मछली से एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम सत्यवती था, और उसको एक मछुआरे ने पालन किया। और जो है वो, उस मछुआरे ने उसका नाम जो है सत्यवती रखा। और उसके शरीर से जो है मछली की दुर्गंध आती थी। और बाद में एक समय पराशर मुनि, जो कि वंशज हैं भगवान राम के, जो पुरोहित थे, जो वशिष्ठ मुनि, उनके वंश में आते हैं पराशर मुनि। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और उसके बाद शक्ति के बाद जो है शायद पराशर आते हैं, बीच में कोई और आते हैं। तो उससे पराशर जी आए हैं, और पराशर से फिर वेद व्यास। तो ये वंश परंपरा है। तो ये वशिष्ठ मुनि के वंश में आते हैं।
और पराशर मुनि खुद भी एक जो है व्यास हैं, वेद व्यास हैं। ये वेदों का विस्तार करते हैं। और इससे पिछले यानी द्वापर में पराशर मुनि व्यास देव जी थे। तो पराशर मुनि जो हैं वो वहां जाते हैं उस समय, तो वो उनके साथ संग करते हैं और सत्यवती के साथ। पर सत्यवती मना कर देती है, तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो देवी, हमारे संग से जो है एक महायोगी यानी भगवान ही अवतार लेंगे, और इससे तुम्हारा कौमार्य भी नष्ट नहीं होगा। उनको ये सब वरदान देते हैं। और कहते हैं कि ये जो संगम हुआ था एक द्वीप में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आसपास बहुत लोग हैं, तो उन्होंने उस समय कोहरा कर दिया था, सब जगह अंधकार हो गया था। और उन्होंने साथ में ये भी वरदान दिया था कि अब तुम्हारे शरीर से जो ये मछली की दुर्गंध आती है ये भी दूर हो जाएगी। अब तुम्हारे शरीर से बहुत दिव्य सुगंध निकलेगी। तो इस प्रकार से वेद व्यास ने उनकी, जो अब वो युवती थी और उनका विवाह नहीं हुआ था, तो तब सत्यवती से उन्होंने उत्पन्न किया था। पराशर मुनि ने वेद व्यास को उत्पन्न किया था। और उस समय बाद में उनके शरीर से वो दुर्गंध भी चली गई और उनके शरीर में दिव्य सुगंध आ गई। और जो है उस समय कोहरा हो गया था, इसलिए वो एकदम द्वीप के बीच में प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। इसलिए उनका नाम पड़ गया द्वैपायन। और वो सांवले थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन मुनि। और बाद में उन्होंने वेदों का विस्तार किया, तो इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो इस प्रकार से ये उत्पन्न हुए पराशर मुनि से, और ये भगवान के अवतार हैं। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है, व्यासो नारायण स्वयं, व्यास जी को स्वयं नारायण ही जानो, क्योंकि नारायण के बगैर कोई महाभारत की रचना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वेद व्यास जी में पराशर मुनि के पुत्र हैं, और सत्यवती उनकी माता हैं, तो उनके पुत्र हैं। और ये जो है उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कलया हरि। स कदाचे सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। तो वही वेद व्यास स कदाचित किसी दिन सरस्वत्या, सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। उनका जो आश्रम है भद्र का आश्रम है, तो वहाँ सरस्वती जी बहती हैं, तो वहीं पे जो है वेद व्यास जी विराजमान थे। उन्होंने आचमन किया, स्नान किया, पवित्र हुए वो। और एकांत में वो बैठे हुए थे। उस समय जो है सूर्य उदय हुआ था, उदिते रवि मंडली, है ना। एक दिन में सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके, है ना, आचमन आदि करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, विचार कर रहे थे। वास्तव में व्यक्ति को, है ना, ऐसे कभी एकांत में बैठ के विचार भी करना चाहिए कि मतलब हमने क्या किया अभी तक, और क्या कमी रही, क्या क्या चीजें हमने ठीक की। इस प्रकार से अपने जीवन के ऊपर जो बीत चुका है विचार करना चाहिए। तब उसे पता चलेगा कि उसने क्या गलतियां की हैं, क्या उसने सही किया है ना, उसे क्या करना चाहिए आगे। तो पूरी योजना वो बनाने लगे। तो ऐसे ही वो बैठे हुए थे एक दिन और विचार करने लगे। परावरज्ञः स ऋषि कालेन व्यक्तरन्हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। वो ऋषि परावरज्ञ, भूत और भविष्य को जानने वाले थे। पर यानी जो भूतकाल, मतलब भविष्य काल है जो भी आया नहीं है, उसको भी जानने वाले थे। और अवर यानी जो भूतकाल है जो हो चुका है उसको भी जानने वाले थे। और काल की गति को भी जानने वाले थे। और उस काल की अव्यक्त गति के द्वारा काले न अव्यक्त रनहसा युग धर्म व्यतिकरम। तो उसके द्वारा जो युग धर्म था, यानी जो युग का प्रभाव था, उसमें धर्म में कैसे व्यतिक्रम हो गया। प्राप्तम भुवि युगे युगे, यानी उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग के आने से
काल की शक्ति से, काल की अव्यक्त गति से, जिस गति को, जिस वेग को कोई देख नहीं सकता पर उसका अनुभव कर सकता है, कैसे जो है सबके ऊपर उस काल का प्रभाव हो रहा है, और विशेष तौर पे कलयुग का प्रभाव कैसे सब जगह छाया हुआ है। तो वो विचार करने लगे, क्योंकि वो भूतकाल को भी उन्होंने देखा हुआ था और भविष्य काल को भी वो जानते थे, है ना, स ऋषि। और वो क्या देखते हैं, भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतं, अश्रद्धान निसत्वान दुर्मेधान हृषितायुष, दुर्भगांश जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्यो हितम् अमोघदृक्। भौतिकानां च भावानां, जितने भौतिक पदार्थ थे वो क्या देखते हैं, उनकी दृष्टि अमोघ थी। अमोघ दृक् यानी उनकी दृष्टि जो है अचूक थी। और उन्होंने देखा कि जिसको लोग नहीं जान पाते, ऐसे काल के प्रभाव से, यानी जिसको देख नहीं सकते, अव्यक्त रहने सा, प्रत्येक युग में जो है धर्म और निचले स्तर पे आ रहा है, धर्म में व्यतिकर हो रहा है, धर्म संकरता आ रही है। और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का, उनकी शक्ति का ह्रास हो रहा है। भौतिका नाम च भावा नाम शक्ति ह्रासम, शक्ति का नाश हो रहा है। तत्कृतम काल कृतम, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, काल के द्वारा हो रहा है। और संसार के लोग अश्रद्धालु हो रहे हैं, अश्रद्धान, है ना, श्रद्धा उनकी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और निसत्वान, और शक्ति भी कम हो रही है, शरीर में अब वैसा बल भी नहीं है। और दुर्मेधान, और साथ में उनकी बुद्धि जो है कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक से निश्चय नहीं कर पा रही। तो एक तो श्रद्धा खत्म हो रही है, अश्रद्धानान, और दूसरा निसत्वान, उनका बल भी खत्म हो रहा है। न उनके पास शारीरिक बल है, न मानसिक बल है, ये सारे बल खत्म हो रहे हैं। और दुर्मेधान, उनकी बुद्धि भी कम हो रही है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने में असमर्थ हो गए हैं। और उसके बाद जो है हरिष्ठता आयुष्य, और आयु भी कम होती जा रही है, धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है लोगों की, जैसे जैसे और जो है कलयुग आता जा रहा है। तो लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर दुर्भगांश जनान वीक्ष, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, तो ये लोगों का क्या है, दुर्भाग्य है। तो ये देख करके मुनीर दिव्य न चक्षुषा, अपने दिव्य नेत्रों से, अपने दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने क्या विचार किया, क्या ध्यान किया, सर्व वर्णाश्रमाणाम यद हितम तद्दद्यु, जिससे सभी वर्णों का, सभी आश्रमों का हित हो, कल्याण हो। महर्षि वेदव्यास उसका ध्यान करने लगे, कैसे सबका हित होगा, कैसे सबका कल्याण होगा। सारे वर्णों के बारे में सोच रहे हैं, सारे आश्रमों के बारे में सोच रहे हैं, और एकांत से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे सबका कल्याण होगा। देखिए, ये होते हैं महापुरुष जो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, है ना, अपने लिए से पहले वो सोच रहे हैं कि कैसे सबका कल्याण होगा, कैसे सबका हित होगा। क्योंकि लोग फंसे हुए हैं समय के फेर से, और ज्यादा लोग अश्रद्धालु होते जा रहे हैं, और लोगों में बल कम होता जा रहा है, और लोग जो हैं उन भाग्य से भी विहीन होते जा रहे हैं, और बुद्धि भी उनका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, उम्र भी कम हो गई है, आयु भी कम हो गई है। तो वो विचार करने लगे दिव्य दृष्टि से कि कैसे हित होगा। तो उन्होंने देखा कि भाई हित तो सभी का होगा। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम व्यददा यज्ञ संतत्ते वेदम एकम चतुर्वेदम। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त जो चातुर्होत्र कर्म है, इस ये लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। चातुर्होत्र का मतलब है
जो यज्ञ आदि हैं इसमें 4 प्रकार के होता होते हैं। उनके नाम है होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। जो उसमें जो है आहुति वगैरह डालते हैं अग्नि में उसको होता कहते हैं। और जो मंत्रों को ऊंचे स्वर से गाते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। है ना, इसलिए ऐसे ही अध्वर्यु होते हैं जो पूरे यज्ञ का संचालन करते हैं। इस प्रकार से सबके अलग अलग कर्म बताए गए हैं, 4 प्रकार की होता होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो वैदिक यज्ञ आदि हैं, चातुर्होत्रम जिसमें 4 होता होते हैं, कर्म शुद्धम ये शुद्ध कर्म है, प्रजा नाम वीक्ष वैदिकम। तो उन्होंने व्यददात यज्ञों की वृद्धि के लिए, यज्ञों के विस्तार के लिए एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, वेदम एकम चतुर्वेदम। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इसकी दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के क्या किए, 4 विभाग कर दिए। वेद वास्तव में प्रारंभ में ही 4 थे, ऐसा नहीं कि एक वेद था। वो 4 शुरू से ही थे, ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। पर एक्चुअल में वो क्या थे, उनको पहले एक ही ऋषि चारों को धारण कर लेता था। इतना उनके पास जो है शक्ति होती थी, उतना स्मरण शक्ति होती थी, इतनी धारणा शक्ति होती थी कि एक एक ऋषि जो है सारे यज्ञों के सारे कर्म को धारण कर लेता था। और एक ऋषि ही सारे वेदों को धारण कर लेता था। मतलब सब इतने एक्सपर्ट होते थे, सबकी जो है स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति इतनी तेज होती थी। पर देखा कि कलयुग में जो है ये सब चीजें नहीं होंगी और लोगों की जो है धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति कम हो गई है, बुद्धि भी कम होती जा रही है। तो उन्होंने फिर वेदों का एक का 4 विभाग कर दिए और उनकी अलग अलग शाखाएं बना दी। और उनके 4 कार्यों को 4 पुरोहितों में बांट दिया कि तुम ये कार्य करोगे, तुम ये कार्य करोगे। यानी एक यज्ञ में अब 4 पुरोहित मिलके उस यज्ञ को कंप्लीट करेंगे। और चारों वेद भी जो है एक को याद करने की जरूरत नहीं है। एक ऋषि एक वेद को याद करे, एक धारण करे, एक दूसरा दूसरे को धारण करे। इस प्रकार से उन्होंने ये किया। तो ये कई बार कहते हैं कि उन्होंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, वास्तव में इसका अर्थ ये है कि वेद शुरू से ही 4 थे। उन्होंने एक वेद के 4 वेद नहीं किए, उन्होंने जो है 4 विभाग कर दिए। यानी जो पहले एक में ही सब कुछ था उन्होंने उसको अलग अलग विभाग कर दिया, इस प्रकार से। और इसके साथ उन्होंने क्या किया, उनके 4 विभाग किए तो उनके नाम क्या हुए, ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। और इतिहास और पुराणों को उन्होंने 5वां वेद बना दिया। जिस इतिहास और पुराणों में उन्होंने उन चारों वेदों का अर्थ जो है स्पष्ट रूप से लिख दिया। वेदों में अर्थ छिपा करके लिखा हुआ है, क्योंकि वेद जो है परोक्षवादी हैं। परोक्षवादा विषया, वेदों में जो विषय हैं अधिकांश वो परोक्षवाद के विषय हैं। परोक्षवाद कहते हैं पर अक्ष, जो हमारी इंद्रियों से परे हो, मतलब जो दिखाई कुछ दे और उसका अर्थ कुछ हो, उसको परोक्षवाद कहते हैं। तो वेदों के सारे विषय, अधिकांश विषय परोक्षवाद में ही है। तो इसलिए वेद पढ़ के लोग वेद को समझ ही नहीं पाते, वेद के अर्थ को समझ ही नहीं पाते। कोई कुछ अर्थ निकाल देता है, कोई कुछ अर्थ निकाल देता है। जो एक कर्मी होता है उसमें कर्म का अर्थ निकाल देता है, वो उसमें यज्ञ आदि करने को सबसे श्रेयस्कर मानता है, वो सकाम कर्मों में ही लगा रहता है। और एक ज्ञानी जो है उन्हीं वेदों में से अपने ज्ञान का अर्थ निकालता है। तो हर कोई अपने अपने अर्थ निकालता है, पर वेद का वास्तविक अर्थ क्या है इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि वेद का वास्तविक अर्थ भगवान कह रहे हैं केवल मैं जानता हूँ, और मैंने उसको इतिहासों और पुराणों में सुरक्षित करके रख दिया है। जो इतिहास और पुराणों को जानेंगे उनको वेद का वास्तविक अर्थ पता चलेगा। तो वेद वास्तव में ऐसी बात करते हैं। कई कई पुराण और गीता आदि भी ऐसी बात करते हैं परोक्ष विषय की। पर अधिकतर पुराण क्लियर बोलते हैं और गीता आदि भी क्लियर बोलती है
पर कहीं कहीं ये भी छिपा करके बोलते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं, गीता में एक श्लोक है 15वें अध्याय का, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, अधः शाखम उसकी शाखाएं नीचे की ओर है, अश्वत्थम प्राहु और जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है, और अव्ययम ये अविनाशी है, छंदांसी यस्य पर्णानि और इसके पत्ते कौन से हैं, इसके पत्ते हैं छंदांसी और इसको जानने वाला वेद को जानने वाला है, यस्तम वेद स वेदवित्। अब ये श्लोक से कोई क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ में आता। तो फिर आचार्यों ने इसको खोला कि श्लोक का अर्थ क्या है, तो उन्होंने बताया इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, यानी ये संसार ही एक वृक्ष के समान है। जो ऐसा वृक्ष है, वैसे सामान्य तौर पर वृक्ष की जड़ जो उसका मूल होता है वो नीचे होता है, पर इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर। तो अधः शाखम वैसे शाखाएं ऊपर होती हैं, पर इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, यानी इसका विस्तार नीचे की ओर है। और छंदांस यस्य पर्णानि और जो उसके पत्ते हैं, यानी जो वेद मंत्र हैं वो इसके जो है पत्ते बताए गए हैं। और यस्तम वेद स वेद वेद जो उसको जानता है वो वेद को जानने वाला। तो ये जो वाक्य है ये क्लियर नहीं है अपने आप में। तो ये जो वाक्य है ये परोक्षवाद है, इसमें लिखा कुछ है और अर्थ कुछ और है, यानी एक छिपा हुआ अर्थ है जिसको जो है जब कोई गहराई में जाएगा तो उसको पता चलेगा। तो ये वेद इस प्रकार से ही बोलते हैं परोक्ष विषय को। जैसे कई जगह भागवतम भी परोक्ष की बातें करता है, छिपा करके बातें करता है, पर भागवतम कई जगह क्लियर भी बोलता है एकदम, वो कोई वो नहीं रखता। जैसे कहा ना, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बिल्कुल स्पष्ट कहा, इसमें कोई छिपा करके नहीं रखा। तो ऐसे ही जो है वेद पर अधिकतर जो विषय कहता है वो क्लियर नहीं कहता, वो छिपा करके कहता है, क्योंकि परोक्ष जो है ये वेदों का विषय है। और भगवान को भी परोक्ष प्रिय है, छिपा करके बात रखी जाए और छिपा करके कही जाए, उसमें गहरा अर्थ हो जो ऊपर से न दिखाई दे, जब गहराई में जाओ तब पता चले, तो उसको जो है परोक्षवाद कहते हैं, और ये भगवान को प्रिय है। और ऋषि मुनियों को भी जो प्राय परोक्षवाद का ही वर्णन करते हैं। तो वेदों का अर्थ जो है पुराणों में लिख दिया, इसलिए इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। जब पांचवा उनको कह दिया तो ये चार से अलग हैं। और पहली बात ये समझना, कई बार कुछ मूर्ख कहते हैं कि जो वेदों के अंदर ही इतिहास है और वेदों के अंदर ही प्राचीन कथाएं हैं, उन्हीं को इतिहास और पुराण कहा गया है। ये जो आप इतिहास और पुराण कहते हो, महाभारत तो रामायण को इतिहास कहते हो और 18 पुराणों को पुराण कहते हो, ये नहीं होता। वास्तव में वैदिक जो वेदों के अंदर ही है वो ही है। तो उन मूर्खों से कोई पूछे कि यहाँ उनको संख्या दी गई है पंचम, तो पंचम ऐसे ही नहीं कह दिया, ये उन चारों से अलग है। और ये वही प्रसिद्ध इतिहास और पुराण है जिनको वेद व्यास ने जिनकी रचना की है। इसलिए वो मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं जो इतिहास और पुराणों का खंडन करते हैं। तो जब ऐसे वाक्य वो देखते हैं तो वो उसकी गलत व्याख्या करते हैं और वो बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, जो बालक हैं यानी जिनकी बुद्धि कम है उनको मूर्ख बनाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि इतिहास और पुराण का मतलब है वेदों के अंदर के इतिहास और वेदों के अंदर की प्राचीन घटना है। अगर ये बात होती तो फिर पंचम शब्द निरर्थक हो जाएगा, यानी ये उन चार से बिल्कुल अलग है तभी पंचम है। और दूसरा, जी गोस्वामी जी कहते हैं कि समान जाति जब होती है, जब एक स्तर के ही होते हैं तभी गिनती होती है। जब कहीं 5 ब्राह्मण बैठे हों तभी कहा जाएगा भाई यहाँ 5 ब्राह्मण बैठ के भोजन कर रहे हैं। अगर 4 ब्राह्मण हो और एक और कोई बैठा हो, मतलब गौ माता बैठी हो, तो तब ये नहीं कहा जाएगा कि 5 ब्राह्मण बैठे हैं।
है ना। तो इस प्रकार समान जाति में गिनती होती है। तो जब इसको पांचवा कह दिया, तो इसका मतलब ये इतिहास और पुराण भी वेद के समान ही है, वेद से अलग नहीं है। जो इतिहास पुराणों को नीचे मानता है, वेदों को ऊपर मानता है, और कहता है कि वेद श्रेष्ठ है, इतिहास पुराण जो है बाद में आए हैं, तो वो भी मूर्ख हैं। क्योंकि पंचमम से समान जाति में ही गिनती होती है। जब एक ही जाति के होते हैं तब उनकी गिनती हो जाती है ना। चार जैसे मान लो कहीं हो, कोई भी जानवर हो और एक बीच में अलग हो, तो थोड़ी कहा जाएगा कि पांच भाई वहाँ पांच गधे हैं, नहीं। है ना, चार गधे हैं और एक कोई और जानवर है, एक घोड़ा है। तो इस प्रकार से गिनती होती है। तो जो है इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। तो अब आगे बता रहे हैं, तत्र ऋग्वेदधर पैल सामगो जैमनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुत। तत्र ऋग्वेद धरो पैल, ऋग्वेद के आचार्य पैल मुनि हुए, और सामवेद के आचार्य जैमिनी हुए, और वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुत। और वैशंपायन के आचार्य जो है, ओ सॉरी, यजुर्वेद के आचार्य हुए वैशंपायन मुनि। अथर्वागीरसमासी सुमंतु धारुणोर्मुनि इतिहास पुराणानाम पितामह रोमहर्षण। अथर्व आंगिरस साम जो है सुमंतु मुनि, ये जो है अथर्व वेद के जो है आचार्य हुए। अथर्व आंगिरसम आसी सुमंतु धारुणो मुनि, है ना। दरुण नंदन सुमंतु मुनि जो है अथर्ववेद में प्रवीण हुए। और इतिहास और पुराण जो है मेरे पिता रोमहर्षण जी उसके आचार्य बने। त एते ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यसन अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तशिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन। तो इन ऋषियों ने अपनी अपनी परंपराओं में इसको अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया। शिष्य प्रशिष्य उनके शिष्य, इसलिए वेदों की कई सारी शाखाएं बन गई। वेदास्ते शाखिनो भवन, 1,000 से ज्यादा शाखाएं हैं वेदों की, है ना। उन शाखाओं में अलग अलग नियम है, अलग अलग सब हैं। तो किस वेद की कितनी शाखाएं बनी, ये पूरा लिखा हुआ है, किसी दिन बताएंगे ये भी। तो इस प्रकार से बहुत शाखाएं बनी वेदों की। और वेद मुख्य तौर पे चार प्रकार से होते हैं, जो है चार में विभाजन किया जाता है। एक वेद के मूल मंत्र होते हैं, जिसको मूल भाग यानी मंत्र भाग कहा जाता है, या देवता भाग कहा जाता है, जो वेद की संहिताएं हैं। जैसे आप आज कहीं जाओ न, को हमें वेद चाहिए, तो वो आपको वेद की संहिता दे देंगे, ऋग्वेद की संहिता, यजुर्वेद की संहिता, अथर्ववेद की संहिता, इस प्रकार से सामवेद की संहिता। तो ये वेद का सिर्फ एक भाग है। अब आप समझो कि मेरे पास ऋग्वेद है, नहीं, वो सिर्फ ऋग्वेद का एक भाग है, सिर्फ आपके पास एक पार्ट है उसका, जिसको संहिता कहा जाता है, या जिसको मंत्र भाग कहा जाता है। उसके बाद वेद का एक दूसरा भाग होता है, जो है ब्राह्मण भाग। कई ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उन्हीं वेदों के अंदर आते हैं, तो वो भी एक वेद का भाग है। फिर उसके बाद एक भाग आता है आरण्यक, जो कई प्रकार के आरण्यक ग्रंथ होते हैं, वो भी वेदों के अंदर आते हैं। कुछ ऋग्वेद के अंदर आरण्यक हैं, कुछ सामवेद के अंदर आरण्यक हैं, इस प्रकार से। और फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर जो आता है अंत में, जो वेदों का अंत है, वो है उपनिषद। तो कई सारे उपनिषद हैं इस समय जो हैं, कहते हैं 108 उपनिषद प्रमुख हैं। और वैसे वेद की एक एक शाखा का एक उपनिषद बन गया। तो वेदों की शाखाएं तो 1,000 से ऊपर हैं। तो 1,000 से ऊपर उपनिषद जो हैं, उनकी रचना की गई, वो प्रकट हुए। और इस समय भी 200 से ज्यादा, करीबन 220 के आसपास उपनिषद उपलब्ध हैं इस संसार में इस समय भी। तो ये उपनिषद को वेदांत कहते हैं, ये वेद का अंतिम भाग होता है। और इसमें ज्ञान की चर्चा है, ये वेद का सबसे श्रेष्ठ भाग है। वेद का ये सर कहा गया है। वेद अगर उसकी तुलना की जाए एक मनुष्य से, तो उसका जो
सर है वो उपनिषद है। तो कुछ उपनिषद यजुर्वेद के अंदर आते हैं, जैसे ईशोपनिषद ये यजुर्वेद के अंदर आता है। कई उपनिषद जो हैं सामवेद के अंदर आते हैं, कई उपनिषद ऋग्वेद के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये वेद को चार में डिवाइड किया गया है, एक एक वेद को, जिसको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। तो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं हम उपनिषदों को नहीं मानते, हम केवल संहिता मानते हैं, क्योंकि वे उपनिषद जो है कर्म कांड को काटते हैं, वो कर्मों की, यज्ञों की निंदा करते हैं, वो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। तो इसलिए जो कर्मी हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोग उपनिषदों के वाक्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वेद का बड़ा विस्तार है। तो वेदास्ते शाखिनो भवन्, त एव वेदा दुर्मेधेर्धार्यन्ते पुरुषेर्यथा, एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सल। वे वेद कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करने के लिए भगवान वेद व्यास ने ऐसा विभाग कर दिया, जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है वह भी अपने वेदों को धारण कर सके। ते त एव वेदा दुर्मेधेर, जिनकी बुद्धि कम है, धारयन्ते पुरुषेर यथा, ऐसे पुरुष भी उनको धारण कर सके। एवं चकार भगवान, इसलिए भगवान व्यास ने ऐसा किया। क्यों? व्यास कृपण वत्सल, व्यास जी कृपणों के ऊपर बहुत दया करने वाले हैं कि सबका कैसे कल्याण होगा, सबका कैसे हित होगा। क्योंकि मैंने कहा ना वो सारे वर्ण सारे आश्रमों का सोच रहे हैं। तो फिर वेद व्यास ने, इसलिए उन्होंने वेदों का विस्तार कर दिया, एक ही वेद के चार भाग बना दिए। फिर उन्होंने सोचा कि जो स्त्री है और शूद्र है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदय, इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतं। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा, कि स्त्रियां और शूद्र और अधम द्विज बंधु, द्विज बंधु को कहते हैं जो अधम ब्राह्मण होते हैं, अधम क्षत्रिय होते हैं और अधम वैश्य होते हैं। तीन जनों को द्विज कहा गया है, जो दोबारा जन्म लेते हैं। एक जन्म होता है माँ के गर्भ से पिता के वीर्य द्वारा, और दूसरा जन्म होता है संस्कार के द्वारा, जब गुरु जो है उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। तो दूसरा जन्म संस्कार बताया गया है, यानी दीक्षा का जन्म। तो पहला जन्म जो है शौक्र जन्म है, यानी जो वीर्य से उत्पन्न हुआ है। और दूसरा जन्म जो है ये श्रौत जन्म है, जो वेदों से हुआ है, मंत्रों से हुआ है, यानी दीक्षा आदि के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से, पर जो अब दीक्षा का जो गायत्री आदि का अधिकार है वो ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का है और वैश्यों का भी है। ये तीन जो जातियां हैं ये द्विज कही जाती हैं। तो इसलिए पर जो शूद्र हैं इन सब का नहीं है अधिकार, स्त्रियों का भी अधिकार नहीं है। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, न स्त्रियां न शूद्र न द्विज ये वेदों के अधिकारी नहीं है। तो कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, जो कर्म को ही अब सब कुछ मानने वाले हैं, तो श्रेय एवं भवेद्य, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनका श्रेय कैसे होगा। तो ये विचार करके इति भारतम आख्यानम, इस प्रकार से उन्होंने महाभारत की रचना की। कृपया मुनिना कृतम, वेद व्यास ने कृपा से महाभारत की रचना करी। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति, इसलिए द्विज बंधु का मतलब जो गिरा हुआ द्विज है, तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है।
इसलिए वह कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, तो यह सोचकर महामुनि व्यास ने बहुत कृपा करके महाभारत शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने वेद को ही प्रकट कर दिया, वेद के अर्थ को ही लिख दिया, ताकि वो वेद को नहीं सुन सकते, वेद के अधिकारी नहीं है अगर इस बात को मान लिया जाए, तो भी वो वेद के अर्थ को सुन सकते हैं, महाभारत को सुन सकते हैं, पुराणों को सुन सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया। तो ये वाक्य थोड़ा विचार करने योग्य है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है त्रयी न श्रुति गोचरा। तो इसका अधिकतर अर्थ जो ये निकालते हैं कि वो अधिकारी नहीं है, न स्त्री अधिकारी है, न शूद्र अधिकारी है, और न जो अदम ब्राह्मण है वो अधिकारी है। महर्षि ने अनुकंपा अवश्य हित का समझा कि यह मनुष्यों का जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो क्या वास्तव में सही बात है कि स्त्रियां जो हैं वेद की अधिकारी नहीं हैं, वेद श्रवण की अधिकारी नहीं हैं, है ना, और शूद्र भी नहीं हैं, और जो अदम ब्राह्मण हैं, अदम द्विज बंधु हैं, वो भी नहीं हैं? तो इसके पीछे विचार करना होगा कि हम देखते हैं कि कई जो वेद के मूल मंत्र हैं, वेद के जैसे कई उपनिषद भाग हैं, तो उसमें उन गुरुओं ने, उन आचार्यों ने, कई जो है उनकी शिष्याएं जो है स्त्रियां होती थी, और उनको वैदिक मंत्र दिए, और उनके साथ वो जो है वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे मैत्रेयी मुनि, ओ मैत्रेयी एक जो है विदुषी महिला थी, इनका प्रसंग वेदों में आता है। ऐसे कई हैं, अगस्त्य मुनि की पत्नी थी लोपामुद्रा, ऐसे ही जो है गार्गी एक विदुषी महिला थी, है ना। ऐसे कई सारी स्त्रियों का नाम खुद वेदों में है। और पहले भी जब देखा जाता था कि जब भी कोई पुरुष यज्ञ करता था तो उसके जो है बगल में उसकी पत्नी बैठती थी, और वो जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे वो श्रवण करती थी। तो उसको यज्ञ में अधिकार है अपने पति के साथ बैठने का, है ना, वेदों के मंत्रों का श्रवण करने का भी अधिकार है, क्योंकि बिना पत्नी के तो कहते हैं यज्ञ भी नहीं हो सकता। ऐसा तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, दसम स्कंद के अंदर। जो द्विज पत्नियां थी, ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वो उनको जब भगवान भेजते हैं तो यही समझा के भेजते हैं कि वो तुम्हारे बिना यज्ञ आदि नहीं कर पाएंगे, तो तुम वापस जाओ। तो बिना पत्नियों की यज्ञ भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से, और यज्ञों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, उस समय वो स्त्रियां उसमें वो आहुति भी डालती हैं, उन मंत्रों का श्रवण भी करती हैं। और कई आचार्यों ने स्वयं वेद के मूल मंत्रों में ही उनका नाम आता है। उपनिषदों में ही कई जो है विदुषी महिलाओं का नाम आता है, कई उनकी चरित्र आते हैं, कई उनकी कथाएं आती हैं, कई वो प्रश्न कर रही हैं, कई वो जो है उनके साथ शास्त्रार्थ कर रही हैं। ऐसा सब वर्णन वेदों में, मुख्य वेदों में आता है। तो फिर ये कैसे कहा जाए कि ये वेदों के अधिकारिणी नहीं है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि ऐसा वो यज्ञों में अधिकार है उनको। तो यहाँ वास्तव में श्लोक का जो अर्थ है कि वेदों की भाषा इतनी जटिल है, इतनी, जैसे मैंने कहा ना, परोक्षवादी है वेद। तो ये प्रायः बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में कह दिया गया, मोहंत सूरया। जिस वेद ज्ञान के विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, तो फिर स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु जो हैं वो इनको कैसे समझ पाएंगे यार? सामान्य लोग कैसे समझ पाएंगे जब विद्वान लोग ही यहाँ मोहित हो जाते हैं? इसलिए त्रयी न श्रुति गोचरा का अर्थ ये होगा कि वो अधिकारी हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वो उसको समझ नहीं सकती, है ना। ये विचार करने योग्य वाक्य है, क्योंकि पूरे तथ्यों पे विचार करो तो ये बात समझ होगी, आएगी कि ऐसा नहीं है कि अधिकारिणी नहीं हो सकती। वास्तविक अर्थ है कि समझ ही नहीं आ सकता किसी को।
इसलिए जो कम समझ के लोग हैं, है ना, जो बहुत बड़े चढ़े लोग नहीं है, इवन ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते वेदों को। वेद व्यास ने देखा ना, तभी एक वेद के चार वेद कर दिए, विभाग कर दिए। तो फिर जो जो गुरुकुल में रहते हैं, जो सब कुछ करते हैं, जब उन्हीं की समझ कम है, तो जो घरों में रह रही हैं स्त्रियां, जो गुरुकुल भी नहीं जाती, है ना, वो स्त्रियां कैसे जो है वेदों को समझ पाएंगी। इसलिए जो लोग इन वेदों को नहीं समझ सकते, वेदों की भाषा ही ऐसी है, और कलयुग के लोग तो प्राय वेदों को नहीं समझते हैं, तो इसलिए वेद व्यास ने कृपा करके कि सभी लोगों को वेद का अर्थ समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, वेद समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आए, पर जो उसका प्रयोजन है, जो उसका अर्थ है, वो समझ में आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कथाओं के माध्यम से सरल भाषा में महाभारत की रचना कर दी, जिससे वेदों में अर्थ लिख दिया। अब फिर जो लोग कहेंगे कि नहीं तुम गलत व्याख्या कर रहे हो, वास्तव में वेदों पे स्त्रियों का अधिकार ही नहीं है, तो मैंने कई प्रमाण दिए कि मूल वेदों में स्त्रियों का नाम आता है, जहाँ ऋषि मुनियों ने ज्ञान दे रहे हैं। पहले तो इसी से उनका तर्क कट जाएगा, और दूसरा जो है, एक और उदाहरण दिया, जो है कि मतलब कई ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं, है ना, जिनका वर्णन आया है। और इस प्रकार से विचार करो तो यज्ञों में भी उनको अधिकार दिया गया, ये दूसरा प्रमाण दिया, तो उससे भी ये बात कट जाती है। अगर कौप की भाई वो विदुषी महिलाएं गिनती की हैं, ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, यज्ञों में तो सबको अधिकार दिया गया है। उस समय तो वैदिक मंत्रों से ही तो यज्ञ होता था, तो वो जब श्रवण करती थी, और तो उसमें अधिकार है। और फिर एक चीज और समझो, ये बात तो क्लियर है ना शास्त्रों में, कि इतिहास और जो पुराण है, ये स्त्रियों के लिए रचना की है वेद व्यास ने। इसलिए वो कहा है कि कृपया मुनिना कृतम, इतिहास और पुराण। और इतिहास और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, वेद का ही तो अर्थ लिखा हुआ है। तो अर्थ पे अधिकार है, ये तो हर कोई मानेगा ना, इस पे तो कोई संदेह। चलो मूल पे अधिकार नहीं है, ये बात मान ली, पर अर्थ पे तो सबका अधिकार है ना। तो मूल से श्रेष्ठ तो अर्थ होता है ना, जो अर्थ जानता है वही तो वास्तव में ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसलिए अर्थ पे सबका अधिकार है। अगर ये कोई कहे कि वेद के अर्थ पे अधिकार नहीं है, तो गलत है। अगर विचार करो, अगर किसी को समझ में आ जाए, तो वेदों पे भी सबका अधिकार है, और उसके अर्थ पे भी सबका अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कलयुग में लोगों की समझ कम हो गई है, लोग अधिकतर कर्मकांडी हो गए हैं, तो वो ये सब बातें मानते नहीं हैं, वो कर्म कांड में ही लगे रहते हैं। वो भक्ति में और ज्ञान के स्तर पे नहीं सोच पाते, इसलिए लोग विरोध करते हैं। पर जो महापुरुष होते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर की होती बातें करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कई महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ये सब बातें नहीं मानी, जो हैं, जो कि इनका मतलब कुछ है और कर्मकांडी लोग कुछ और समझते हैं। तो इस प्रकार से वेद के अर्थ पे सबका अधिकार है, स्त्रियों का भी अधिकार है, शूद्रों का भी अधिकार है, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं उनका भी अधिकार है। तो मूल वेद के वाक्यों में तो भाई विद्वान भी मोहित हैं, क्योंकि वो परोक्षवादी हैं। तो स्त्रियां आदि अगर मोहित हो जाती हैं तो उसमें क्या बात है, इसलिए यहाँ पे ये बात कह गई। पर ऐसे ही वो सबका हित सोचा, चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, स्त्रियों का, सभी का हित सोचा, और इस प्रकार से वो सदा लगे रहे हित में। एवं प्रवृतस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा, सर्वात्मकेन यदा नातुष्यत हृदय तथा। एवं प्रवृतस्य सदा, सदैव लगे रहे। वेद व्यास अपना पूरा जीवन लगे रहे जीवों का कल्याण करने के लिए। भूता नाम श्रेयसी द्विजा, जीवों का कल्याण करने के लिए। और सर्वात्मकेन अपि, अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे रहे। दो शब्द हैं श्लोक में, सदा यानी हमेशा लगे रहे, और दूसरा सर्वात्मकेन अपि, अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे रहे, है ना। उसके बावजूद भी एक विचित्र घटना घटी, ना तुष्यत हृदयम तथा, उनका हृदय में प्रसन्नता नहीं आई, हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं,
इतना विचार कर रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति पूरी एनर्जी लगा दी सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, और हमेशा लगे हुए हैं। वो न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। ऐसे शब्द है सदा प्रवृत्तस्य, प्रवृत्ति रही कि कैसे सब जीवों का कल्याण हो। भूतानाम, वो कल्याण सोच रहे हैं। भाई जो जिसका अधिकारी है उसको वो दे के उसको ऊपर उठाओ। जैसे कई लोग जो हैं ज्ञान के अधिकारी नहीं है, भक्ति के अधिकारी नहीं है, वो कर्म के अधिकारी हैं, तो उनको कर्म की शिक्षा देकर, उनको वेद में कर्म कांड सिखा करके कि ताकि वो भी वेद की मर्यादा में रहें, उनको जो है कर्म से ऊपर उठाना उद्देश्य है। पर उसके लिए पहले कर्म का ही वर्णन करना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से वेद बात करता है, वेदों का उद्देश्य है लोग कर्म से ऊपर उठें, पर उस कर्म से ऊपर उठाने के लिए वेद पहले कहता है कर्म करो, है ना। फिर वो कहता है निष्काम भाव से कर्म करो, इससे धीरे धीरे शुद्धि होगी, तुम ज्ञान के स्तर पे आओगे। तो वेद व्यास सदा लगे रहे ऐसे कार्यों में, है ना, भूतानाम, जीवों का कल्याण करने के लिए। जैसे कोई बच्चा जो है उसको औषधि खिलाई जानी है, बीमार है दवाई खिलानी है, तो ऐसे वो दवाई खाएगा नहीं, तो उसको किसी चीज में मिला के जो है दवाई खिलाई जाती है, जैसे शहद में किसी में, ताकि उसको कड़वी भी ना लगे और वो औषधि भी उसके अंदर चली जाए। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं जिनको कर्म से ऊपर निकालना है वो निकल नहीं सकते, कर्म का त्याग नहीं कर सकते, तो वेद उनको कर्म करने के लिए ही कहता है। पर वेद का उद्देश्य ये नहीं कि वो कर्म ही करते रहें, वेद का उद्देश्य है कि वो कर्म के अधिकार से ऊपर उठें, ऊपर जाएं, ज्ञान मार्ग पे आए, क्योंकि वही वेद आके चल के उन कर्मों की निंदा करता है। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, मुंडकोपनिषद का मंत्र है। मुंडकोपनिषद कहता है कि ये जो यज्ञ है, ये ऐसे कर्म है, ये बड़ी कमजोर नौकाएं हैं इस संसार से पार करने के लिए, जो यज्ञ रूपी हैं। यानी यज्ञ वगैरह से संसार पार नहीं हो सकता। स्पष्ट वेद का वचन है, मुंडकोपनिषद आप पढ़ लेना। मुंडकोपनिषद कह रहा है प्लवा ही एते, ये जो नावें हैं, नौकाएं हैं, अरे समुद्र पार करना है, ये भव सागर पार करना है, और कैसी नौका में बैठे हो, कमजोर नौकाओं में। अदृढ़ा, ये कमजोर है, मजबूत नहीं है। कौन सी नौका है? यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ रूपी नौका है, यानी जो वैदिक यज्ञ है, इससे संसार पार नहीं होगा। ये तो धुएं वाला मार्ग है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार से वही वेद जिन कर्म की प्रशंसा कर रहा है, वही कर्मों की निंदा भी कर रहा है, क्योंकि कर्म से ऊपर उठाना है। पर कर्म से ऊपर उठाने के लिए पहले कर्म का ही वर्णन करता है। तो इस प्रकार जीवों का उसके अधिकार के हिसाब से सभी का कल्याण हो। जो कर्म मार्ग है उसे वेद में कर्म मिल जाए, जो ज्ञान मार्ग है उसे वेद में ज्ञान का मार्ग मिल जाए, जो भक्ति मार्ग है उसे वेद में भक्ति मिल जाए, जो योगी है उसको वेद में योग मिल जाए। इसीलिए उन्होंने सबका कल्याण किया, सबका हित किया, और पूरी शक्ति से किया। पर फिर भी जो है विचित्र बात ये थी कि ना तुष्यत हृदयम, तथा उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जीव का कल्याण में भी अगर कोई व्यक्ति लगा रहे तो भी उसे आत्म प्रसन्नता तो नहीं प्राप्त होगी। कोई सोचे ना मैं जीवों के कल्याण में लग जाऊंगा, लग जाओ, पर उससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, ये बात समझ लेना। क्योंकि तुम कितना कल्याण करोगे, उतना कल्याण थोड़ी करोगे जितना वेद व्यास ने किया। वेद व्यास जितना कोई क्या हित करेगा जीव का, कोई नहीं कर सकता। पर इतना करने के बावजूद भी जो हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, आत्मा प्रसन्न नहीं हुई, उनका अपने आप अंतःकरण प्रसन्न नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, एक कमी लगी रही। क्योंकि जब तक आत्म प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती ना, तब तक कुछ भी कर लो वो चीज अधूरी रहती है। इसलिए जीव कल्याण बहुत बड़ी बात है, पर यह अल्टीमेट नहीं है। इससे आत्मा प्रसन्न नहीं होती। अगर प्रसन्न होनी होती ना जीव कल्याण से, तो वेद व्यास की पहले ही हो जाती। पर वेद व्यास की नहीं प्रसन्न हुई, उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। और क्या कमी रह गई इसके पीछे, क्या कारण था, तो इसका विचार फिर आगे करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम दें।
हाँ जी, राजेंद्र प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपने अभी बोला कि जो ब्राह्मण है उनका दो बार जन्म होता है, कि शुक्र जन्म उसके बाद ब्राह्मण जन्म होता है। ब्राह्मण जन्म सॉरी, ब्राह्मण दीक्षा होने का बाद वो ब्राह्मण कहलाता है। हाँ, वो पहले जन्म क्या बताया, शुक्र जन्म या सूत्र जन्म, मैं वो थोड़ा समझ में नहीं आया। शौक्र, शौक्र जन्म। शुक्र जन्म। हाँ, क्योंकि वो वीर्य से होता है ना, शुक्राणु से, अच्छा 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 अच्छा। उसको शौक्र कहते हैं। ओके ओके ओके। तो इस ठीक। प्रकार पहला जन्म वीर्य से, हाँ दूसरा जन्म जो है दीक्षा से, हाँ श्रुति से, श्रुति यानी वैदिक मंत्रों से, तो उसको श्रोत्र कहा जाता है। और पहला शौक्र, ये दो अलग अलग शब्द हैं, शौक्र हाँ और श्रोत्र, ये दो हैं। एक यानी एक के मूल में श्रुति है, हाँ। एक के मूल में शुक्राणु है, इससे मतलब ये दो जन्म होते हैं। तो इसलिए जब ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब दोबारा जन्म होना, जैसे पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी एक बार जो है अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर दूसरी बार अंडा फोड़ करके वो जन्म लेते हैं, तो उनको भी द्विज कहा जाता है। ऐसे ही दांतों को भी द्विज कहते हैं। हाँ पहले। दांत भी दो बार आते हैं ना, जी जी जी। एक बार दूध के दांत और एक बार वैसे दांत है ना आते हैं, तो उल्टू। इसलिए दांत भी द्विज कहे जाते हैं। जी तो ये द्विज हैं, इस प्रकार से कहने का भाव ये अर्थ होता है। जी प्रभु जी। इसलिए जो ब्राह्मण है, जो मतलब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, तब भी उसे कई चीजों का अधिकार नहीं है जब तक उसका दीक्षा नहीं हो जाती। दीक्षा होने के बाद ही उसका अधिकार आता है ना। इसलिए कोई कहे ना कि अरे हमारा अधिकार क्यों नहीं है, अरे तुम्हारा अधिकार क्या, ब्राह्मण का भी नहीं है जब जब तक उसकी दीक्षा नहीं होती। जैसे मंदिर में जो सेवा करनी है अर्चा वगैरह की, वो तभी ब्राह्मण कर पाएगा पहले जब उसकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी। कोई कहे मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ मुझे सेवा करने दो, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है। श्रीमती ब्रजेश्वरी देवी दासी, खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आप इतनी सुंदर क्लास होती है आपकी, बिल्कुल बोरिंग नहीं होती, हालांकि कोई हंसी मजाक नहीं होता क्लास में, ये फिर भी इंटरेस्टिंग क्लास होती है आपकी, मुझे बहुत पसंद है। प्रभु जी मैं, अब हमारे पास पुराण है, महाभारत है, भागवत है, और चारों वेद भी है, और भी इतने सारे हमारे पास साहित्य से भरा पड़ा है हमारा, हम्म। जो हमारा सनातन धर्म है। हाँ फिर बिल्कुल। भी कहते हैं कि तक्षशिला में इतने 4 महीने तक आग लगी थी, और वहां पे हमारी सारी बुक्स जलकर राख हो गई थी, तो फिर हमारा नुकसान क्या हुआ? कह रहे बहुत नुकसान हुआ सनातन धर्म का। क्या नुकसान हुआ हमारा? हमारे पास तो सारी सब कुछ है। नहीं, कई जो है वेदों की शाखाएं जो हैं लुप्त हो गई थी, कई नष्ट हो गई थी। पर फिर भी जो हमारे तब के आचार्य थे, तब के जो हैं भक्त थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कई ग्रंथों को छिपा लिया था और कई ग्रंथों को बचा लिया था। तो जो मूल मूल ग्रंथ हैं वो अभी हमारे पास सब हैं, अधिकतर उपलब्ध हैं, है ना। जैसे हमारा सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, वो हमारे पास है। और भागवतम के ऊपर कई आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, वो हैं, है ना। और भी कई ग्रंथ, कई पुराण हैं, कई पुराणों, कई ग्रंथों मतलब कई पुराणों के कई अंश नहीं हैं, पर अधिकतर पुराण भी हैं, महाभारत भी है, रामायण भी है। तो मतलब है, ऐसी बात नहीं है, आज उन्होंने बचा लिया है कई लोगों ने, क्योंकि उसमें पुस्तकें तो जली थी, ये बात सही है, पर पुस्तकें केवल वही थी ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रंथ सबके पास रहते थे, कोई ना कोई कॉपी, कोई ना कोई, क्योंकि सब नोट करके रखते थे पहले। पहले जो है छपती नहीं थी, किताबें नोट की जाती थी। तो कोई कॉपी किसी के पास है, कोई कॉपी किसी के पास है, कोई शाखा कहीं चल रही है। तो ऐसे जब ग्रंथों को इकट्ठा किया तब भी बहुत ग्रंथ जो है बच गए थे। हाँ, एक समय ऐसा था कि भागवत कहीं भी नहीं मिल रही थी।
जो है ना सब जगह से भागवतम जो ऐसा लग रहा था लुप्त हो गई थी। तो एक आचार्य थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, भूप देव जी। तो उनके जो पुरोहित थे उनके पास एक प्राचीन प्रति थी। तो उन्होंने वो भागवतम जो है लिखवा के उसकी कई कॉपियां बनवा के सब पूरे देश में सब जगह उसका वितरण करवा दिया। तो फिर से भागवतम हर किसी को प्राप्त हो गई। तो कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि ये भागवत की रचना भूपदेव ने की। अरे भूपदेव ने नहीं की, भूपदेव ने उनको उसका प्रचार किया था। तो इस प्रकार से जो है मतलब बचा लिए गए कई ग्रंथ, ऐसी बात नहीं है। और कई ग्रंथ जले भी, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई वो नहीं है। कई वेदों की शाखाएं जली, कई वैदिक के, जैसे मैंने कहा ना 1,000 से ज्यादा उपनिषद होने चाहिए, तो वो अभी उपलब्ध नहीं है, कई शाखाएं उपलब्ध नहीं है। तो कुछ नुकसान हुआ भी है, पर फिर भी जो मेन मेन ग्रंथ है, क्योंकि हमारे ग्रंथों की कमी नहीं है, इतने सारे ग्रंथ हैं, तो वो सब ग्रंथ जो हैं हमारे पास हैं अभी भी। और ऐसे इतने ग्रंथ हैं कि व्यक्ति अभी भी सारे ग्रंथ कोई मनुष्य अपने इस जीवन में पढ़ नहीं सकता एक जीवन में। तो मुख्य मुख्य ग्रंथ पढ़े, है ना, वही सबसे महान बात है, श्रेष्ठ बात है। ज्यादा न उलझे, जिनको भक्ति करनी है वो गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितामृत आदि पढ़े, ये मुख्य ग्रंथ हैं। बाकी वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं, और जितने ग्रंथ पढ़ोगे कई बार ये भी कहा जाता है कि उतनी बुद्धि उलझती जाएगी, क्योंकि हम समझ नहीं सकते, तो उतना हम जो है ज्यादा हमारी बुद्धि उलझेगी। तो इसलिए हैं हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं अभी भी, ये बात जी, सही है। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे लिए तो भागवतम और गीता ही बहुत है। हाँ बस वही बहुत है, भागवतम भी लोग नहीं पढ़ पाते, बाकी ग्रंथों की तो छोड़ो। अधिकतर भक्तों से पूछो आपने पूरी भागवतम पढ़ी है, तो जो भक्ति कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ी अभी तक पूरी भागवतम, है ना। तो और पुराण वगैरह क्या पढ़ेंगे, महाभारत क्या पढ़ेंगे, है ना। महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है, ये 18,000 श्लोकों की भागवतम भी अभी कई लोगों ने नहीं पढ़ी। और जिन्होंने पढ़ भी ली प्रभु जी, पढ़ने के बाद भी लगता ही नहीं कि कुछ पढ़ा है, कुछ आता ही नहीं, समझ में नहीं आता उसमें। और फिर वो बार बार पढ़ने से हमेशा नई नई चीजें उसमें हमेशा मिलती है हर एक पेज पर। बिल्कुल सही बात है माता जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु इसका बार बार आस्वादन करना चाहिए, बार जी। बार अध्ययन करना चाहिए। और भक्तों के साथ जब आस्वादन करोगे तो और नए नए अर्थ प्रकट होंगे। इसलिए कहा गया है कि रस के सह भागवत अर्थ आस्वादन, रसों के साथ बैठ के भागवत के अर्थ का आस्वादन करो, ये रूप गोस्वामी जी ने कहा। और ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी करते थे। वो कहते थे मैं बीमार हूँ, नवाब हुसैन शाह को, और वो ब्राह्मणों को, भक्तजनों को बिठा के भागवत के अर्थों के ऊपर विचार करते थे। तो इस प्रकार से जितनी बार विचार करोगे उतनी बार नए अर्थ समझ में आएंगे। कैसा ग्रंथ। जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आप सबका बहुत प्रशांत रोहित प्रभु जी, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने सुंदर ढंग से भागवतम समझाते हैं। प्रभु जी मैं एक चीज सुन नहीं पाया, आपने बोला था वेदों के 4 आचार्य बताए, उसके बाद इतिहास और पुराणों के आचार्य बताए। तो इतिहास और पुराणों के आचार्य क्या सूत गोस्वामी बताए थे ना, रोमहर्षण सूत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा रोम ठीक है। हर्षण सूत गोस्वामी। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी नहीं है ना? सुखदेव मुझे लगा सुखदेव गोस्वामी हैं नहीं इनके नहीं, इतिहास। सुखदेव गोस्वामी को तो वेदव्यास ने अपना सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ दिया। जब उन्होंने देखा कि मैंने चारों वेद के आचार्य को बना दिया, इन्हीं को बना दिया, और इतिहास पुराणों का आचार्य मैंने बना दिया रोमहर्षण सूत को, तो उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचे स्तर का ग्रंथ है, इसके लिए सबसे ऊंचा अधिकारी होना चाहिए, जो इन ऋषियों से भी ऊपर हो, जिसका अधिकारित्व और श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने विचार किया, तो उनको सुखदेव जी जो हैं सबसे ऊंचे अधिकारी लगे। इसलिए अपने सारे ऋषियों जो शिष्य थे उनका त्याग कर दिया। हित्वा स्वशिष्यान पैल आदीन, भागवत का श्लोक है। अपने शिष्यों का त्याग करके पैल आदि, जैमिनी आदि, इन सब, वैशंपायन आदि, सूत आदि, इन सब का त्याग करके अपने पुत्र को, यानी मुझको, सुखदेव जी कह रहे हैं, उन्होंने भागवतम दी।
क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ अधिकारी को दिया। यहाँ त्याग करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने त्याग कर दिया कि भाई तुम मेरे शिष्य नहीं हो, मतलब उन्होंने उनको भागवत के योग्य नहीं समझा और उन्होंने उनको भागवत नहीं दिया। भागवत का अधिकारी उन्होंने सुखदेव जी को बनाया, इसलिए भागवतम शुक शास्त्र है, ये सुखदेव जी का ग्रंथ है, इसलिए इसको शुक शास्त्र कहा जाता है। तो भागवत, भागवत भी पुराण ही है ना प्रभु जी? भागवत पुराण बोलते हैं ना इसको? हाँ, पर ये जो है, जो पहले रचना की थी ना, उन पुराणों में नहीं है, ये अलग है। मतलब अच्छा, तो जो वेद, 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में एक पुराण तो है ये, लेकिन ये हाँ, अलग। एक्चुअल में क्या हुआ था, वेद व्यास ने जो है ना पहले रचना करी 18 पुराणों की, ठीक है, फिर रचना करी महाभारत की, और फिर रचना की उसके बाद श्रीमद् भागवत की। तो अब ये कैसे हुआ भाई, भागवतम तो 18 पुराणों में ही है। अब आप कह रहे हो कि पहले रचना की 18 पुराणों की, और फिर रचना की महाभारत की, और फिर रचना की श्रीमद् भागवत की। तो इसका अर्थ जीव गोस्वामी जी बताते हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब 18 पुराणों की रचना वेदव्यास ने महाभारत से पहले कर ली थी, तो उस समय श्रीमद् भागवत नाम से भी एक छोटा सा ग्रंथ बनाया था उन्होंने, जिसमें कि बहुत कम श्लोकों में, और भगवान का इतनी जो उनका यश था उतना विस्तार से नहीं लिखा था, बहुत छोटा ग्रंथ था। तो बाद में फिर महाभारत की रचना करने के बाद वही जो श्रीमद् भागवतम बड़ा छोटा ग्रंथ था उसका विस्तार किया। जब नारद जी आए सब हुआ, तो उसी भागवत का विस्तार किया। तो इसलिए दोनों बातें सही हो जाती है। अगर कोई कहे कि श्रीमद् भागवत की रचना जो है महाभारत के बाद हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अगर कोई कहे कि 18 पुराण महाभारत से पहले बनाए गए हैं, तो ये बात भी सही है। और अगर कोई कहे कि श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में है, तो ये बात भी सही है। और ये कैसे सही है मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए भागवत सबसे आखिरी में लिखा। तो पहले वो जो 18 पुराण लिखे थे, जिसमें श्रीमद् भागवत भी छोटा सा एक ग्रंथ था, तो वो सब उन्होंने सूत गोस्वामी को दे दिया। पर जब उसी भागवत का बाद में विस्तार किया और उसको देखा कि इसके लिए तो कोई योग्य अधिकारी चाहिए, तो तब उन्होंने अपने पुत्र को वैसा अधिकारी देखा, तो अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत दिया। ये वास्तव में अर्थ थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। है। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो सभी भक्त प्रभु जी को धन्यवाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे प्रभु राम जी। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। थैंक यू वेरी राम मच हरे प्रभु जी। राम राम प्रणव राम प्रणव हरे प्रभु जी। हरे।